हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 4 जो आपको आज 30 सितंबर 2020 को करनी है। और आशा करती हूँ आप सभी बच्चे स्वस्थ हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी वर्कशीट्स को। इन्जॉय योर लर्निंग। नाउ यू हैव टू राइट डाउन योर, बेटा आप सबको अपना नाम, अपना अध्यापिका का नाम, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखना है। हमने पहले वर्कशीट में बेटा सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था, तो देखिए आज हमारी वर्कशीट में क्या है। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार हुआ था, साथ में उसको पेट दर्द, उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन क्या दिया। डॉक्टर को क्या देना पड़ा उसके भाई को? एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक क्या होती है? आपने भी कई बार नाम सुना होगा। तो बेटा एंटीबायोटिक जैसे कि नाम है टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक दवाओं के नाम हैं। इंग्लिश में ये एंटीबायोटिक इस तरह से लिखते हैं। सूक्ष्म जीवों से यानी कि जीवाणु और कवक से बनाई जाने वाली दवाइयाँ हैं यह बीमारी करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देती हैं अथवा उसकी वृद्धि को रोक देती हैं। या तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है या उसको कहते हो ना इनएक्टिव, उसकी ग्रोथ, उसकी जो वृद्धि है उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती। और पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। यानी कि एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं हम जीवों को जो भी रोग हैं उनसे लड़ने की ताकत देती हैं। हमारी जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उसको पैदा करते हैं जब हम उन्हें इस रूप में लेते हैं। देखिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है उसका नाम बताओ, या पूछा जा सकता है सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम बताकर ये बताइए कि किसने उसकी खोज की। तो आपको ये याद रखना है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन नाम की दवा की खोज की। अब आप सभी बच्चों ने बेटा पल्स पोलियो का टीकाकरण और पल्स पोलियो के साथ साथ अभी आजकल न्यूज़ में भी सुना होगा कोरोना की वैक्सीन जो टीवी अखबारों में चर्चा में है। तो बेटा देखिए इसमें क्या है, टीका या वैक्सीन किस लिए चाहिए होता है। अभी हमें सबको कहा जा रहा है कि अभी वैक्सीन नहीं आई, तो वैक्सीन का मतलब वो टीका नहीं आया। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु को हमारे शरीर में डाला जाता है। जो कमज़ोर जीवाणु जो हमारे शरीर में जाते हैं तो इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी हमारे खून में होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए बनते हैं। जब वो कमज़ोर होंगे तो या मृत होंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन जब कभी ऐसे जीवाणु हमारे आसपास होंगे तो हमारा शरीर अपने आप ही उनसे लड़ लेगा। इसलिए वैक्सीन का प्रयोग या टीके का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप छोटे होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको DPT, BCG ये सब लगाते हैं ना। आप देखते हो छोटे बच्चे को टीका लगना है, इतने महीने का हो गया, तो वो सब इसीलिए लगाया जाता है। अब देखिए इस प्रकार हमारा शरीर क्या होगा, इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं, यानी कि पूरा जीवन, जब एक बार बन गए तो हमारे शरीर में वो इसी तरह से बने रहते हैं, रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो देखिए ऐसा सैनिक है हमारे शरीर में जो हमेशा तैयार रहता है। बच्चे को बचपन में टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। आज आपको ये भी पता चल गया कि छोटे बच्चे को टीका क्यों लगाया जाता है। अब देखिए एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। तो सबसे पहले चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एडवर्ड जेनर ने क्या खोज की, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो आप ये जो दिया गया है इसको कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। आज देखिए हमें वर्कशीट में करना क्या है। हमारी वर्कशीट का पहला प्रश्न है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। तो ये देखिए बेटा एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। ये एंटीबायोटिक है यह बीमारी पैदा करने
एंटीबायोटिक यानी कि ये नाम दवाई बनाई जाती है, ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देती है अथवा उसकी वृद्धि को रोक देती है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताइए। तो हमने तो दोनों ही एक साथ भी कर लिए। तो देखिए आप अगर एंटीबायोटिक दवाओं के नाम देखेंगे तो ये हमें एंटीबायोटिक दवाओं के नाम ये दिए गए हैं, सिर्फ ये। तो ये आपका क्या है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। आपको एंटीबायोटिक दवाओं के नाम बताने हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप इनमें से तीनों ही लिख दीजिए ताकि आपको पेपर के समय जब जो याद अच्छे से रहेगा वो आप आराम से लिख सकेंगे। और इसको एक बार रफ में दो तीन बार स्पेलिंग को लिखिए तो आपको अच्छे से स्पेलिंग भी याद रहेगी। अगला प्रश्न देखिए बेटा। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की। यस, आपको तो अच्छे से याद हो गया अभी। एंटीबायोटिक दवाओं की सबसे पहले खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और वो कौन सी दवा थी, वो थी पेनिसिलिन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ये आंसर नंबर 3। इसके बाद देखिए वैक्सीन किसे कहते हैं। अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए। तो आप बाकी क्वेश्चन भी अपने मम्मी पापा से पूछना कि आपने कौन कौन से टीके लगाए, और कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। और आप इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी लिखिएगा बेटा कि चेचक की दवा की खोज किसने की। अगर हम ये छोटे छोटे प्रश्नों को खुद बनाएंगे और खुद लिखेंगे तो और भी अच्छे से हम इसे याद कर सकेंगे और तैयार कर लेंगे। एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक की दवाई की खोज। अब देखिए हमें बताना है कि वैक्सीन क्या होता है। अब ये है हमारा उत्तर नंबर 4, आंसर नंबर 4 है हमारा। वैक्सीन टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन वो दवा है, वैक्सीन दवा भी क्या बेटा, उसमें वो मृत या कमज़ोर जीवाणु इस रूप में हमारे शरीर में डाले जा रहे हैं इंजेक्शन से, ताकि हमारा शरीर खुद ही ऐसे जीवाणु के लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करे और उन प्रतिरक्षियों के उत्पन्न होने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए। तो अब देखिए, अब आपको ये सारा तो नोट करना है कॉपी में, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न तो कहीं से भी बन जाते हैं। अब था कि कौन से इंजेक्शन हैं जो मम्मी पापा ने आपको लगवाए। तो आपको देखिए BCG लगता है छोटे होते। आप पोलियो ड्रॉप्स तो देखते ही हैं, पोलियो का इंजेक्शन भी होता है, पोलियो ड्रॉप्स भी आप लोग पीते हैं। और DPT का इंजेक्शन होता है, DPT। देखिए मैं अलग अलग से लिख देती हूँ, BCG, DPT। पोलियो का इंजेक्शन भी होता है बेटा, उसके साथ साथ पोलियो का ड्रॉप्स भी होती हैं जो आपको पिलाई जाती हैं। तो जो इंजेक्शन लगवाना चाहे केवल उन्हीं लोगों को लगाया जाता है, नहीं तो पोलियो ड्रॉप से ही बच्चों को दवा दे दी जाती है। इस पे सबका अलग अलग नाम है, D से, P से और T से। ये तीनों जो कोई भी बेटा जो भी बीमारी होती है उससे बचने के लिए ये डाला जा रहा है। तो ये उनसे आपके या बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए छोटे बच्चों को दिया जाता है, ताकि छोटे बच्चे पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाएं। तो आशा करती हूँ आपको आज बहुत मज़ा आया। ऐसी चीज़ जानने में तो और अच्छा लगता है ना, जो आजकल आपके सामने टीवी में भी आ रही है इसके बारे में। हम एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं, एंटीबायोटिक का काम क्या है, फिर कोरोना की वैक्सीन के लिए सब क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आ जाए, ताकि हम सभी में रोग प्रतिरक्षी पैदा हो जाए, उत्पन्न हो जाएंगे, और फिर हमें कोरोना बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सब अच्छे से वापस अपने रूटीन में आ जाएंगे। इसीलिए सब अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए। और आप सब बच्चे जब इन सब चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे, तभी तो आप भी बड़े होकर या आप भी तो नए तरह से सोचकर नई नई वैक्सीन्स का आविष्कार करेंगे, नई नई दवाइयाँ बनाएंगे, जिससे मानव जाति का कल्याण होगा। तो आप सभी को इसको अच्छे से पढ़ना है और अपने घर में भी सबको बताना है। किताब में से पाठ को तो पढ़ेंगे, साथ में अपनी ये जो वर्कशीट का पूरा कंटेंट आप ये लिखेंगे और ये प्रश्न अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि सबसे पहली जो दवा थी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने बनाई, या सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम बताओ। वो बताएंगे पेनिसिलिन, उनको नहीं पता तो आप उनका ज्ञान बढ़ाइए। और इसी तरह से चेचक की दवाई किसने, देखिए
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया पेंसिलिन, और चेचक किया एडवर्ड जेनर ने। तो इस तरह से आशा करती हूँ आप सब इन्जॉय कर रहे हैं और मज़े करिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।